हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए हमें इसमें यह कहा गया है कि किसी एक एपी में उसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो है 24। देखिए हमें गिवन है। और उसी एपी की सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है वो है 44। ये भी हमें गिवन है। हमें उस एपी की पहली तीन टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब एपी की फॉर्मेशन करनी है। और एपी की फॉर्मेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले मुझे ये दोनों चीजों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है उसी की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को। तो देखिए गिवन में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहली इक्वेशन को देखते हैं जिसमें लिखा है a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके क्या हम लिख सकते हैं? बहुत ईजी तरीके से। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह 4 पुट कर दूं तो a4 एक्सपेंड होकर मेरे पास ऐसे आएगा। देखिए n की जगह 4 पुट करें तो क्या होगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों a4 हमारे सामने किसी एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। राइट फ्रेंड्स, ऐसे ही हम a8 को भी लिख सकते हैं। देखिए a8 इज इक्वल टू n की वैल्यू को 8 पुट कर देंगे बस। तो देखिए ये हो जाएगा a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d। तो देखिए हमने a4 और a8 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लिया। चलिए अब इसे गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहली गिवन इक्वेशन है वो क्या है? तो देखिए हमारे पास गिवन है दोस्तों, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए a4 क्या है? a प्लस 3d प्लस देखिए a8 कितना है? a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से देखिए ये a और ये क्या बन जाएगा? 2a। ये 3d प्लस 7d ये क्या बन जाएगा? 10d इज इक्वल टू 24। तो देखिए दोस्तों अभी के लिए इस इक्वेशन का नाम 1 रख देते हैं, बिकॉज अभी इस इक्वेशन से हम कुछ ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों अननोन क्वांटिटीज हैं। ना मुझे अभी ए पता ना ही मुझे डी पता। बट कोई बात नहीं, हमने अभी क्या किया? हमने अभी इस इक्वेशन को सोल्व किया। कोई बात नहीं, अब इस इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को साइड में रखा। अब हम शुरू करते हैं। a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44 जो हमें गिवन है, इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो चलिए फिर वही हम यूज करेंगे प्रोसेस। पहले n की वैल्यू को 6 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ये a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। a6 इज इक्वल टू a प्लस ही हो जाएगा 5d। तो देखिए 6 थोड़ा एक्सपेंड होकर हमारी इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही देखिए n की वैल्यू को 10 पुट करें तो a10 की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो दोस्तों जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन उसमें पुट कर देते हैं इसे। तो देखिए a6 कितना है? a प्लस 5d प्लस देखिए a10 कितना है? a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो देखिए a और ये कितना हो जाएगा? ये 2a हो जाएगा और 5d प्लस 9d ये हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। तो देखिए दोस्तों हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई जो कि है ये। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a और d फाइंड आउट कर सकते हैं? देखते हैं। देखिए दोनों इक्वेशंस में से दो अननोन क्वांटिटीज हैं। ना ही मुझे अभी a पता ना ही मुझे d पता। कोई बात नहीं, आगे सोचते हैं इसके बारे में। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक क्वांटिटी को भी एलिमिनेट कर दूं, बाहर निकाल दूं, कैंसल आउट कर दूं, तो क्या होगा? क्या मैं उससे वैल्यू निकाल पाऊंगा किसी दूसरी क्वांटिटी की? देखते हैं। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं या 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो क्या होगा? देखिए 1 और 2 इक्वेशन में 2a देखिए दोनों में कॉमन है, तो 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं माइनस करूंगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा? d, और d की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। और जैसे d की वैल्यू आएगी उस d की वैल्यू को सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन किसी में भी पुट करके मैं a की वैल्यू निकालूंगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले माइनस करते हैं। आप 1 माइनस 2 कीजिए या 2 माइनस 1 कीजिए, वो आपकी विश है। तो हम क्या करते हैं? 2 माइनस 1 करते हैं। देखिए तो देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसे पहले लिखते हैं, दैट इज 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन उसे अब लिख लेते हैं, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। हमें माइनस करना है ना फर्स्ट इक्वेशन को, तो नीचे माइनस लगा देते हैं। देखिए हर जगह। तो चलिए दोस्तों ये क्या बनेगा? देखिए 2a से 2a देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो चाहिए था, ये कैंसिल करना था हमें ताकि एक क्वांटिटी जो बची हो उसकी वैल्यू आ जाए। तो 14d माइनस 10d ये कितना हो जाएगा? 4d। ये तो जीरो हो जाएगा ना दोस्तों। आगे चलते हैं। ये 44 माइनस 24 ये हो जाएगा 20। तो दोस्तों हमारे पास इक्वेशन आई 4d इज इक्वल टू 20।
तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 20/4। तो डी की वैल्यू हमारे सामने आई 5। तो देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब बस ए निकल जाए ना तो मैं एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स क्या कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो चलिए पहले ए फाइंड करते हैं। तो देखिए ए फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू जो 5 आई है उसे फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 10 डी की वैल्यू रखते हैं 5 इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 विच इज इक्वल टू माइनस 26। तो दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 26/2। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 13। तो देखिए दोस्तों हमने a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली और d यानी कि कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू निकाली। अब चलिए AP की पहली 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना तो बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a और d की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म a1। और दोस्तों फर्स्ट टर्म ही तो a होती है ना फ्रेंड्स। तो बस दैट इज माइनस 30। तो देखिए इसे फाइंड आउट करना तो कितना आसान था। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है उसके बाद सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म फाइंड करनी है, a2 फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा a प्लस डी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू माइनस 13, डी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8। आगे चलते हैं दोस्तों, जो थर्ड हमें निकालना है दैट इज थर्ड टर्म। तो n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, दैट इज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। वैल्यूज पुट कीजिए, a की वैल्यू है माइनस 13 प्लस 2, डी की वैल्यू है 5, और ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखिए हमारे पास अब AP क्या बनी, दैट इज माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास AP की पहली 3 टर्म्स भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था ना। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।